हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। तो फ्रेंड, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि अगर सूतक पातक घर में लग जाए तो ऐसे में गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। अगर सेवा कर सकते हैं तो किस प्रकार करें। तो वीडियो हमारा आप एंड तक अवश्य देखिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए फ्रेंड्स, मुझे अक्सर आप लोगों के प्रश्न आते हैं कि दीदी घर में सूतक पातक हो तो ऐसे में गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं, कहीं सेवा करने समय पाप तो नहीं लगेगा। अगर सेवा कर सकते हैं तो किस प्रकार करें। तो देखिए, अगर आपके घर में किसी तरह सूतक पातक आ गया है, लग गया है, तो ऐसे में आप गोपाल जी को, या तो अगर आपका कोई मित्र हो या आपके घर में कोई रिश्तेदार हो तो आप उनके घर में भी गोपाल जी की सेवा दे सकते हैं अगर कोई। लेकिन इस बात का आप अवश्य ध्यान रखिएगा, देना उसी को ही है जो ठाकुर जी की सेवा करना जानता हो, जिसके अंदर ठाकुर जी के प्रति भाव हो। ये ना हो कि आप उनको सेवा करने के लिए दे दे तो गोपाल जी वहीं बैठे रहे, ना गोपाल जी को जल मिले, ना खाना मिले, ना कुछ मिले। तो इस बात का आप अवश्य ध्यान रखना, उन्हीं को देना जो सेवा करना जानता हो। और फिर अगर मान लीजिए आपके पास ऐसा कोई नहीं है जो गोपाल जी की सेवा कर सके, तो ऐसे में जो घर की बेटी होती है वो ठाकुर जी की सेवा कर सकती है, क्योंकि बेटियां वैसे भी पराया धन कही जाती हैं। तो आप बेटी, जो घर में कोई भी बेटी आपकी हो, आप उसको बोले ठाकुर जी की जो सेवा वो कर सके। तो सेवा भी किस प्रकार करनी है, आप इस बात का ध्यान रखें। आप गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं, भोग, क्योंकि ठाकुर जी अब सूतक पातक लगा है, ये बात तो ठीक है, लेकिन गोपाल जी जो है चेतन है, वो जड़ नहीं है, यानी साक्षात ठाकुर जी घर के अंदर विराजमान है। तो आप ठाकुर जी को भूखा प्यासा नहीं रख सकते हैं। तो आप ठाकुर जी को जो है भोग, अगर मान लीजिए कहीं के यहाँ होता है कि कुछ दिन जो है चूल्हा नहीं जलाते, तो आप सूखा भोग ठाकुर जी को दे सकते हैं। आप फल इत्यादि गोपाल जी को दे सकते हैं। आप ठाकुर जी को मटरी मट्ठी इत्यादि या मेवे, कुछ ऐसा भोग गोपाल जी के पास रख सकते हैं जो गोपाल जी खा लें हैं। लेकिन इस बात का आप ध्यान रखें, ठाकुर जी को छूना नहीं है। गोपाल जी की जो है आपने आरती नहीं करनी है, पूजा नहीं करनी है, केवल और केवल ठाकुर जी को जो है भोग अर्पण करना है। जो आपके घर की बेटी है, वो बेटी ये काम आसानगी से कर सकती है, वो करेगी तो किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगेगा। हाँ, अगर गोपाल जी भूखे रहेंगे तो वो दोष आपको जरूर लग सकता है। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसी कोई घटना घर में हो जाती है, घटित हो जाता है, तो ऐसे में ठाकुर जी को कितने दिन भूखा ही रखते हैं। पूजा तो चलो नहीं करते हैं, लेकिन ठाकुर जी को भोग भी नहीं देते हैं, जल भी नहीं देते हैं। ये कार्य अगर आप करेंगे तो आपको दोष लगेगा। अगर ठाकुर जी को भोग देंगे तो कोई दोष नहीं लगेगा। हाँ, केवल आपने पूजा नहीं करनी है ठाकुर जी की, ठाकुर जी का श्रृंगार नहीं करना है, ठाकुर जी को तैयार नहीं करना है, और केवल ठाकुर जी को भोग आपने देना है। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि सूतक पातक में हम गोपाल जी की सेवा किस प्रकार कर सकते हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई संशय हो, प्रश्न हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।